वाराणस्यां तु विश्वेशं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, मोक्षदायिनी, तीनों लोकों का शहर, धार्मिक राजधानी वाराणसी। धर्म, ज्ञान, आस्था, संस्कृति और पौराणिक इतिहास का केंद्र बिंदु है वाराणसी। वाराणसी, जहां भगवान स्वयं लिंगराज रूप में विराजमान है। ओम नमः शिवाय। जिनके चरणागत होने के लिए मां गंगा अपने स्थापित मार्ग को बदलकर यहां पहुंची हैं। जहां गोस्वामी तुलसीदास ने बाबा विश्वनाथ द्वारा माता पार्वती को सुनाई राम कथा रामचरितमानस को लिपिबद्ध किया। जय सिया राम। जय श्री राम। आधुनिक काल में जहां हरि प्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ी, जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन से भगवान शिव को मंत्रमुग्ध किया, वही है भगवान शिव की नगरी वाराणसी। तीनों लोगों को अपने में समाहित शहर के तौर पर प्रसिद्ध भगवान शिव की नगरी है वाराणसी। मोक्षदायिनी वाराणसी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसके दर्शन मात्र से जिंदगी धन्य हो जाती है, जिनके स्पर्श मात्र से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही हैं काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ। काशी नगर को भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है, जहां वो स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव कर्ता है, कारक है, संहारक है, पालक है, भवबंधन से मुक्त करने वाले हैं। भोलेनाथ का यही साकार दर्शन मोक्षदायिनी है और यही वजह है कि काशी विश्वनाथ की नगरी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। जन्म, जर्रा और जीवन से मुक्ति देने वाले काशी विश्वनाथ हैं। दुनिया भर के आस्थावान लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जहाँ पे लोग मरने के लिए आते हैं, हमने वहाँ से जन्म लिया है। ये है हमारी काशी। गंगा आरती। भगवान शिव मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तो माँ गंगा पाप हरने वाली है। स्वाभाविक है कि पाप के साथ मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। माँ गंगा ही है जो लोगों को पाप से मुक्ति दिलाती है और इसीलिए उनकी पूजा का भी उतना ही महत्व है। वाराणसी की गंगा आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस आरती में शामिल होने से आत्मिक और आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। भगवान शिव और गंगा के बीच अटूट संबंध है, इसीलिए इनकी आरती को देखना, उसमें शामिल होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवान शिव की आराधना करना। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में वाराणसी एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान शिव और मां गंगा इतने करीब हैं। इस पवित्र मिलन स्थल को साधु संतों ने सिद्धि प्राप्त करने के स्थायी निवास के तौर पर चुना है, तो जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की चाहत रखने वाले लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक घाटों के शहर में आत्मा मानव शरीर को छोड़ने के बाद मोक्ष की तरफ उठती है।
वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। इसमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट प्रमुख हैं। 80 घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण इसे 80 घाट के नाम से जाना जाता है। 80 और वरुणा को मिलन होने से वाराणसी का निर्माण हुआ। नदियों का संगम दुनिया के सबसे पवित्र संगमों में से एक माना जाता है। मणिकर्णिका घाट ये वो घाट है जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया था, जिन्होंने चांडाल की भूमिका में अपनी असहाय और बेबस पत्नी से अपने बेटे को मुखाग्नि देने से पहले टैक्स के रूप में वस्त्र की मांग की थी। पत्नी द्वारा आंचल फाड़ कर देने के साथ ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। जहां गंगा का घाट हो और महादेव का वास हो, वो निश्चित तौर पर पूजनीय है, वंदनीय है। देश की धार्मिक राजधानी वाराणसी आध्यात्म की कई कहानियों को अपने में समेटे हुए है। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की महिमा अपरंपार है। वाराणसी की खास बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। वाराणसी अपने आप में एक ग्रंथ है और इसके बारे में हम आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे।